Good morning, everyone. Uh, Today we'll start or we'll proceed with the next topic in the same chapter, that is role of industrialization. तो ये जो आज जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सो सजेशंस to solve the problem of industrial development. सो क्या सुझाव जो है दिए जा सकते हैं ताकि जो भी हमने रोल डिस्कस किए थे उसमें कुछ सुधार किया जा सके. So first suggestion can be extended, that is increasing the efficiency of public sector. हमने एक रोल डिस्कस किया था या जो इसमें प्रॉब्लम्स थी, दी प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स है उसमें हमने डिस्कस किया था. देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो जो सिक यूनिट्स हैं उसमें जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सकता है. एंड न्यू पीपल कैन बी हायर्ड, जो those who know the latest management techniques and those who are technically fit, and those people can turn the loss making or loss incurring enterprises into profit making enterprises. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं. इसके साथ साथ जो कोई अगर असिस्टेंस चाहिए, उसको बेल आउट पैकेजेस चाहिए, तो वो भी सरकार के द्वारा दिए जाने चाहिए. दैट मीन्स जो भी एसेंशियल स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए ताकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिक की कैटेगरी में जो बीमार हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बदला जा सके. देन द सेकंड सजेशन दैट कैन बी मेड, इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, ये वैसे जो एफर्ट है ये 1991 में फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में इनिशिएट किया जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा. तो there are many innovation in the area of investment. There is a concept called public private partnership. और वैसे भी जो भी सरकारी क्षेत्रों की कंपनियां हैं उसके साथ प्राइवेट सेक्टर जब compete करते हैं तो the quality improves and the cost of production or say the cost of price of product that also reduces, क्योंकि competitive price देना होता है कंज्यूमर्स को. कंज्यूमर्स जो है कंपेयर करके प्राइसेस को, जो सबसे कम प्राइसेस बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफर करता है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं. सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग दिस दिस थिंग. देन द नेक्स्ट advice or suggestion that can be extended, encouragement to foreign capital. Encouragement to फॉरेन कैपिटल. हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि इंडस्ट्रीज़ के पास जो है कैपिटल जो है हमेशा स्केर्सिटी रहती है, पूंजी की कमी रहती है. तो उस कमी को दूर करने के लिए फॉरेन कैपिटल को एनकरेज किया जाना चाहिए. उसके लिए जो बेटर कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो दी जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स जो ताकि उनको मिलें और उनको एनकरेज किया जाए. देयर आर मैनी एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ईयरली जो है एक इंडस्ट्रियल समिट भी किया जाता है, इन्वेस्टर्स मीट भी किया जाता है ऑर्गेनाइज सरकार के द्वारा, ताकि उसमें इन्वेस्टर्स को बताया जाता है कि किस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट देने को तैयार है और उनको एनकरेज किया जाता है कि वो जो है कैपिटल जो है इंडिया में इन्वेस्ट करें. देन दी नेक्स्ट सजेशन दैट कैन बी गिवन, दैट इज़ encouragement of foreign technology. Yeah, encouragement to foreign technology.
So this could be the another suggestion जिसमें नो हाउ की बात करते हैं हम. Those countries who have manufactured, who are manufacturing better quality product, better technologically suitable or say strong products, in that case those know-how can be brought into India and they should be encouraged. उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए ताकि वो पार्टनरशिप करके जॉइंट वेंचर्स करके नो हाउ को शेयर करें इंडिया के साथ. सो that will help in industrialization. New technology will definitely, introduction of new technology will definitely help in the growth of industrialization. Then next suggestion that can be given, that is encouragement to capital formation. To capital formation. कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण में जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा. ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जब लगाई जाएगी जो है लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा तो उस केस में देयर विल बी मोर प्रॉफिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगे तो उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे और उससे नया कैपिटल ज़रूर जनरेट होता है या कैपिटल का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है. तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि वो टैक्स को रिड्यूस करे, टैक्स को एग्जम्प्ट करे. इसके साथ साथ टैक्स हॉलीडे यानी कि कुछ चीज़ों पर जो है कुछ समय के लिए टैक्स में रियायत दे दे. सब्सिडी के बारे में बात की जाती है और लॉट ऑफ सच स्कीम्स आर ऑलरेडी बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी एक सजेशन जो है दिया जा सकता है. देन द नेक्स्ट सजेशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वहाँ प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था कि रोड्स की कमी है और जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, वो एयरपोर्ट की कमी है नियर बाय स्टेशन से, ताकि जो है रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट्स को, रेलवे लाइंस की कमी है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा सकता है. हर एरिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, रोड्स होंगे अच्छी, the domestic investor as well as the foreign investors will be interested to invest in India. So इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ज़रूर करना चाहिए. जब रोड्स अच्छे होंगे तो फॉरेनर्स विल डेफिनेटली invest over here, because it will be easy for the industries to bring raw material to the locations, to different locations, or say where the production plant is located, and finished products can be delivered to various godowns in different states. गोदामों में भेजा जा सकता है और फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू आसानी से भेजा जाता है. जब रोड्स नहीं होते या रोड टूटे फूटे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, टूट फूट ज़्यादा होती है, रेट डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है. द नेक्स्ट सजेशन दैट कैन बी गिवन इज इम्पोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स. import of modern machine. मॉडर्न मशीन्स की बात वही है, ये मशीन्स जनरली तेज़ गति से काम करती है. जो मॉडर्न मशीन्स को हम इसी तरह से कैटेगराइज करते हैं, और ये जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा समय नहीं लेती, फास्ट प्रोडक्शन करती है, और साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम आती है. तो मॉडर्न मशीन्स, इंपोर्ट ऑफ मॉडर्न मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स है, वो पहले से उसको जो है, जो भी उसके नॉर्म्स है, रूल्स हैं, अगर इंपोर्ट करने की बात है तो इसके लिए जो भी कानून है उसको लिबरलाइज़ किया जाना चाहिए, उसका उदारीकरण होना चाहिए. एज़ फार एज इंपोर्ट की बात है, या जिसको हम बोलते हैं आयात की बात है, कच्चा माल अगर आयात करना है तो उसके लिए सरकार को जो है उदार बनानी पड़ेगी नीतियाँ, ताकि जो चाहे टैक्स को रिड्यूस करके उसको करे, या फिर जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ है उसको कम करके भी वो हेल्प की जा सकती है. देन नेक्स्ट सजेशन दैट कैन बी गिवन इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री. एग्रो इंडस्ट्री
इसका मतलब ये है बिकॉज देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़ जो कि प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं एंड दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू दी इंडस्ट्रीज़। अगर हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन इज़ ए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और इससे शुगर को बनाया जाता है। ऐसे ही कपास होता है, कॉटन, इससे जो है टेक्सटाइल रन किया जाता है, एंड इन द सेम वे जूट। तो ये सारी चीज़ें, ये इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। सो अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जाए, दैट मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके, अच्छे सीड्स को, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके अगर इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाए, या प्रोडक्ट्स को जो भी उसके प्रोड्यूस यानी जो भी वो उसमें पैदा होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल आल्सो रिड्यूस। सप्लाई अगर सही होगी, सही मात्रा में होगी तो कमी नहीं होगी, तो फिर कीमतें भी कंट्रोल होती हैं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत मूल्य भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा सजेशन दिया जा सकता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। So those industries which are established for exporting, उसके लिए special efforts should be made for the development of such industries. इसके लिए there are many initiatives already taken by the government, जिसमें आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, SEZ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, AOU, ये ऑलरेडी चल रहे हैं। जो SEZ है वो तो दोनों के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी इस्टेब्लिश किए हैं। इस एरिया में एक जोग्राफिकल एरिया को डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ एंटरप्रेन्योर्स को दी जाती है, मैन्युफैक्चरर्स को। और उसके अलावा जो प्रोड्यूस किया जाता है SEZ में, वो देश के अंदर भी कंज्यूम करने के लिए होता है और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, और वही सेम प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी होता है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। जबकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं, AOU, ये भी डिफ़ाइन किए गए हैं, और कुछ एरियाज़ हैं जैसे यहाँ पर बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, जिसमें SEZ जो है डिफ़ाइन किया गया हुआ है या उसको नोटिफाई किया हुआ है। ऐसे ही देर आर वेरियस इंडस्ट्रियल एरियाज़। EOU के केस में सिर्फ वहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि उसे सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाता है। सो these type of initiatives have already been taken, लेकिन इसके लिए और एफर्ट्स किए जाने चाहिए, वेज एंड मीन्स देखे जाने चाहिए, ताकि एक्सपोर्ट को, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सुधर जाए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हेल्प हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अगर डेवलप होगी, एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इम्पोर्ट, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ओनली। एंड नेक्स्ट इज द नेक्स्ट सजेशन जो एक सुझाव दिया जा सकता है, दैट इज इंडस्ट्रियल पीस। सो इंडस्ट्रियल पीस का मतलब होता है देर आर टू पार्टीज बेसिकली, जिसमें एक मालिक होते हैं, दूसरे वर्कर्स होते हैं। तो इस तरह का प्रयास रहना चाहिए, इस तरह के कानून या नियम होने चाहिए, इस तरह का प्रयास मैनेजमेंट का भी रहना चाहिए, जिससे कि इन दोनों के पक्षों के बीच में एक कोऑर्डिनल रिलेशंस रहे, जिससे कि कोई स्ट्राइक, कोई लॉकआउट, किसी तरह की डिस्टर्बेंस प्रोडक्शन को हैम्पर ना करें। और इस तरह से मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि कुछ मांगे जो हैं उनकी पूरी करे, ताकि जो है कि नेगोशिएशन चलता रहे और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के जो है बेसिस पर कुछ उनकी डिमांड्स को पूरा करके इंडस्ट्रियल पीस को कायम किया जा सकता है। So that is also one of the suggestion. Then next suggestion that is expansion of managerial and technical education. Of managerial and technical education. प्रॉब्लम्स में हमने देखा था दैट पीपल दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। नंबर्स तो ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी कि उनके पास वो स्किल नहीं है जो कि जिससे वो एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकें, यानी कि वो जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना एक्सपेक्टेड होता है ऑर्गेनाइजेशंस में।
तो इसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है मैनेजरियल और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, स्किलफुल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और जो ऑटोनोमस स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी है या आईआईएम्स हैं, इसके अलावा आईएसबी है, इस तरह के कई मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रीमियर कॉलेजेस हैं जैसे एफएमएस दिल्ली है या एक्सएलआरआई जमशेदपुर है। इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए और जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि जो है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्टूडेंट्स की बढ़ाई जा सके, जिससे और दूसरा कैपेबल मैनेजर्स को प्रोड्यूस किया जा सके, क्वालिफाइड अनकेपेबल इंजीनियर्स को जो है प्रोड्यूस किया जा सके एजुकेशन सिस्टम में, और वो इफ़ इन दैट केस दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो दीज आर फ्यू सजेशंस दैट कैन बी एक्सटेंडेड, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इन द कमिंग लेक्चर वीडियो विल सी व्हाट टॉपिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। सो थैंक यू।